Hey Soul family, welcome to Road to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is another energy update about your divine masculine. आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, आने वाले दिनों में उनका स्वभाव और उनके एक्शंस कैसे होने वाले हैं, ये रीडिंग उस बारे में प्रिडिक्शन और क्लैरिटी देगा. So for today's reading, I have two piles. Pile number one, the heart, and pile number two, the moon. अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार एंड इन द हाईएस्ट वाइब्रेशन लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके पर्सन की एनर्जीज आने वाले दिनों में कैसी रहने वाली है. इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू जस्ट लेट मी नो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू फॉर द रीडिंग. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, the heart, let's find out कि आपके रिलेशनशिप में कैसी एनर्जीज रहने वाली है आने वाले दिनों में. Holy Spirit, please guide us. Yes. Holy Spirit, please guide us. So मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने वाली है एंड यू नीड टू ऑब्जर्व योर पार्टनर. आपको सिर्फ शांत रहना है एंड आपको रिएक्ट नहीं करना है एग्रेसिव वे में. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है. आप कुछ उनको बयान करना चाहती हैं एंड आप नहीं कर पा रही हैं एंड सो इज द सेम थिंग विथ योर डिवाइन मैस्कुलिन. मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जैसे आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक ट्रैप में है एंड ये ट्रैप उनकी रियल लाइफ को लेके है. उनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, मनी अर्न करना है, या उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर आया हुआ हो सकता है. आने वाले दिनों में आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा जैसे कि उनके ऊपर बहुत सारे लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं एंड आपके पार्टनर के ऊपर हमेशा से एक ऐसी एनर्जी रहती है कि उनको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है आपको, दूसरों को. वो इस बारे में आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे होंगे कि मेरे को अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट करना है, किस दिशा में लेके जाना है. आई एम ऑल्सो साइकिकली सेंसिंग कि आप ही आपके पार्टनर की जीत है एंड आप ही आपके पार्टनर की हार है. वे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं जिस तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप का बैलेंस रहता है, उसी तरीके से उनकी लाइफ क्रिएट होती है. तो आपका बहुत बड़ा एक योगदान और इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में एंड वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर एक ब्रेक चाह रहे हैं. वो चाहते हैं कि जिस प्रेशर में वो जीते हैं खुद को प्रूव करने के, उनको एक ब्रेक चाहिए आने वाले दिनों में. वो आपके संग वक्त बिताना चाहेंगे एंड इस बारे में भी सोचते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि देखो मेरी लाइफ में इतनी सब प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या मुझे अपने फैमिली वालों को, अपने रिलेटिव्स को, समाज को खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है. बट इसके अलावा भी मैं एक इंसान ही तो हूँ एंड मैं तुम्हारे संग टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, स्ट्रेस को रिलीज करना चाहता हूँ. एंड कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि वो घिरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बना देते हैं. अगर आपके पार्टनर ऐसे एक वर्क एटमोसफेयर में है तो लेट मी टेल यू कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एंड इस वक्त अगर आप दोनों के बीच में पर्सनल रंजिशें या झगड़े होंगे तो वो उनको और ज़्यादा डैमेज करेगा एंड आपके रिश्ते को भी डैमेज करेगा. आपको अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा कूल एंड काम रखते हुए अपने पार्टनर के संग आने वाले दिनों में उनको हैंडल करना है. मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी स्ट्रेस है वो रिलीज करना चाह रहे हैं. उनको एक आउटलेट चाहिए, उनको एक वेंट आउट चाहिए एंड वो आउटलेट एंड वेंट आउट वो सिर्फ आप दे सकती हैं. कहते हैं ना, जैसे अंधियारी रातें चल रही हो तो उसमें एक रोशनी का सितारा सिर्फ आप है उनकी लाइफ में. एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से परे हटकर, लाइफ की रियल सिचुएशन से हटकर, आपको आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करने की ज़रूरत है. आपको कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा आता होगा कि मैं अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं. आप भी ऐसी एनर्जी में कभी कभार आ जाती हैं
जब आपके पार्टनर आपके संग बैठेंगे आने वाले दिनों में एंड आपके संग मुझे वो ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, उनको एक सहारा चाहिए जिसके सामने वो एक्सप्रेस कर पाए कि देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा जज्ड फील होता है। एंड आप इन बातों में उनकी भागीदार बन जाती हैं, आप सुनती हैं, सपोर्ट करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं कि देखो सब ठीक हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं जैसे ही आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस आता है या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं या आपकी बात को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया है, तो आपके अंदर एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। एंड आप खुद भी अपने रिलेशनशिप को फिर जज करने लग जाते हैं कि भाई मेरा रिलेशनशिप किस दिशा में जा रहा है, ये मेरे लिए सही पार्टनर है कि नहीं है। हालांकि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल जरूर होती है एंड सो इज द सेम केस विद योर पार्टनर। एंड ये आपके सोलमेट है, डिवाइन मैस्कुलिन है, आपकी मोहब्बत है। तो कहीं ना कहीं आपको इनको एक जजमेंट के परे हट के देखना होगा। यहाँ पे मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि इनके अंदर डीप फीलिंग्स है आपके लिए एंड इनको हमेशा से आपके लिए क्रेविंग रहती है, आपके साथ की ज़रूरत होती है। पर अगर आप भी उन्हीं लोगों की जैसी बन जाएंगी तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी आने वाले दिनों में। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी में पाएंगे। सो कमिंग डेज जब आपके पार्टनर आपसे सपोर्ट चाहेंगे, आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे या आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहेंगे, तो आपको एक बहुत ज़्यादा ओपन एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कार्ड्स में कि आप एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव डिवाइन फेमिनिन है। बट आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस तब होती हैं जब आप दोनों साथ नहीं होते हैं, वो आपको अटेंशन नहीं दे पाते, अगर प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी एक ब्लॉक क्रिएट कर देती हैं अपने पार्टनर के अगेंस्ट। बट आपको टैरो ये एडवाइस कर रहे हैं कि कमिंग डेज में आपको अपना सपोर्ट अपने पार्टनर के लिए अच्छी तरीके से रखना है, उनकी मन की जो भी पेन है उसको हील करना है एंड आपको अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करना है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि दो लोग जब प्यार में होते हैं तो वो लाइफ की उलझने और रियलिटीज में ही फंस के रह जाते हैं एंड हम भूल जाते हैं कि लाइफ जीने का भी नाम है। तो हर वक्त रियलिटी, प्रैक्टिकल डिसीजंस एंड सवाल जवाब के चक्रव्यूह में आपको अपने रिश्ते को नहीं लाना है आने वाले दिनों में। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको भी प्रूव करना चाहते हैं, वो ज़रूर सोचते हैं कि गिव मी सम टाइम, गिव मी सम चांस। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि वो बार बार जैसे खुद से कह रहे हों कि मैं अपने आप को तुमको प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं हार्ड वर्क ज़रूर करूंगा। तो वो अपने आप को आपको प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, अपने करियर में मूव्स करना चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में ताकि वो आपके एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में दिखाई दे। तो उनके अंदर ये फीलिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उनको अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाना होगा। एंड आने वाले समय में मुझे ये भी दिख रहा है कि वो जो भी लोग उनको दबाते हैं, स्ट्रेस में रखते हैं, उनके अगेंस्ट भी वो स्टैंड लेंगे। एंड यहाँ पे आपको टैरो ये भी एडवाइस करता है कि आपको अपनी बैटल्स चूज करनी पड़ेंगी। कभी कभार हम अपने पार्टनर को ही अपनी जंग मान लेते हैं। आपके पार्टनर के संग जंग करके झगड़ के कुछ नहीं होने वाला है, ये आपसे और दूर हो जाएंगे। तो जब भी आने वाले दिनों में आपको सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि उनकी एनर्जी डाउन जा रही है, तो आप उनको सपोर्ट ज़रूर करिएगा। एंड आप दोनों की बैटल्स एक दूसरे से नहीं, आप दोनों की बैटल्स लाइफ की रियलिटीज से है। आप एक दूसरे के संग यूनियन में आके जितने भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उसको ज़रूर फेस कर पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि आपको आपके पार्टनर के संग एक बहुत ही न्यूट्रल ऑब्जर्वर टाइप की एनर्जी में रहना है। आप उनको ऑब्जर्व कीजिए कि वो उनकी जर्नी कैसी चल रही है, किस एरिया में वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो कब आपसे सपोर्ट की उम्मीद करते हैं, आपके संग वक्त बिताना चाहते हैं। जब आपके पार्टनर का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा एंड उनको लगेगा कि यही मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर है, सबसे बड़ी हितैषी है एंड आई कैन ट्रस्ट हर, मैं इनके संग हर चीज़ शेयर कर सकता हूँ एंड हर एक अपना, मैं इनके संग हर एक अपना टेंशन के बारे में बात कर सकता हूँ, तब आपका बॉन्ड आपके पार्टनर के संग कमिंग डेज में आपको बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जब आपके बॉन्ड में स्ट्रेंथ होगी एंड डीपनिंग होगी, तब शायद ये आपके संग एक मैरिज के बॉन्ड में भी आने की सोचेंगे।
आप दोनों झिझक रहे थे पिछले कुछ दिनों से, एक दूसरे की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे थे, थोड़ी सी आपको दूरियां महसूस हो रही होंगी। बट ये चीज़ कमिंग डेज में चेंज हो जाएगी, एंड ये आपके संग रिश्ते को नेक्स्ट लेवल ले जाने के बारे में सोचेंगे। ये विजुअलाइज भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों की लाइफ कैसी रहेगी अगर आप दोनों यूनियन में आ जाते हैं। देखते हैं कि टैरो और क्या बताना चाह रहा है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो मुझे दिख रहा है कि ये इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके संग, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी कमिंग डेज में इनके मन में आपके लिए। एंड ये बहुत ही एक अपने डिवाइन अवतार में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा करेज भी रहने वाली है इनके अंदर। एंड ये कुछ ऐसे करियर गोल्स एंड प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करेंगे आने वाले दिनों में जिससे इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ज़रूर क्रिएट होगी। एंड ये बहुत ज़्यादा आपके संग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। तो आपको इनको टाइम देने की ज़रूरत है। आप इनसे मिल सकती हैं, कॉल्स पे इनको सपोर्ट कर सकती है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ये बहुत अच्छा टाइम है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का। और मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपकी कम्युनिकेशन डैमेज हो रही थी, तो वो भी मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बेटर हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर एनर्जी रहती है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं उनके आसपास। एंड एक ऑलमोस्ट एनिमिटी जैसा, एक कोल्ड वॉर जैसा माहौल रहता है। तो यहाँ पे ये सेंस हो रहा है कि शायद उनको अपने घर में ही चैन नहीं मिलता है, एक पीसफुल वाइब नहीं है उनके आसपास। एंड लोग उनको, नेचुरली है कि लोग उनको बोलते हैं कि आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट की है, आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। बट कहीं ना कहीं इनके आसपास के लोग ही कारण हैं जिस वजह से ये अपनी लाइफ में सही मूव्स नहीं ले पाते। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा ज़रूर सेंस हो रहा है कि आपके पार्टनर को एक इल्यूजन हो जाएगा कि जैसे वो लाइफ में कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एक बार उनकी एनर्जी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है, नेगेटिव चली गई है। उस वक्त आपको आपके पार्टनर का बहुत अच्छे सपोर्टर के रूप में साथ देने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि कभी कभार वो थोड़े रेस्टलेस हो जाया करेंगे कमिंग डेज में अपने फ्यूचर को लेके एंड लाइफ एंड फाइनेंसिस को लेके। तो ये चीज़ भी उनके ऊपर हावी रहेगी। बट यू हैव टू ट्रस्ट इन दिस रिलेशनशिप। आपको एक बहुत ज़्यादा फूल की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। आपको 100% अपने पार्टनर को सपोर्ट देने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। एंड कमिंग डेज उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी आपके सपोर्ट की। एंड वो आपसे एक नई शुरुआत भी करना चाहेंगे रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मेस, प्रेशर एंड केओस फैला हुआ था आपके रिलेशनशिप में। Let's get some few channel messages from your partner. Holy Spirit, please guide us. So your partner is telling you, we are working together in unison on healing our wounds. So जो भी आपके रिलेशनशिप में डैमेज हुआ है, आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा फील होता है कि आप दोनों जब साथ होते हैं तो आप एक दूसरे को हील कर सकते हैं। From my higher self, being with you is truly what I want. So that is it. उनकी एक ही इच्छा है आप, एंड उनकी जो भी लाइफ के ड्रीम्स हैं, फ्यूचर है, वो सिर्फ आपके संग ही उनको दिखते हैं। आई विल ऑलवेज लव यू नो मैटर वॉट हैपन्स बिटवीन अस। सो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी में भी जा रहे हैं आने वाले दिनों में। सोच रहे हैं कि क्या हुआ अगर मैं इनको प्रूव नहीं कर पाया, अगर ये मेरी लाइफ से चली गई। तो आई होप कि आप इनको आश्वासन दे पाएँ कि आप कहीं नहीं जाने वाली हैं, आप इनको सपोर्ट करेंगी। एंड आप खुद देखेंगी कि आपके पार्टनर अपना 100% लगा देंगे जी चांस से आपको प्रूव करने के लिए, एंड आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। सो आई होप यू हैव गेन सम क्लैरिटी कि आपके रिलेशनशिप में आपके डिवाइन मैस्कुलिन आने वाले दिनों में कैसे इमोशन से गुजर रहे हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the moon, let's find out कि आने वाले दिनों में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे रहेगा। मुझे यहाँ पे साइकिकली ये सेंस हो रहा है कि आप अपने हार्ट को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं। आप एंड आपके पार्टनर का रिलेशनशिप एक ग्राफ की तरह अप डाउन जा रहा है। आप अपनी एनर्जीज को और अपने पार्टनर के संग एक बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कर रही हैं। एंड कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका रिलेशनशिप
बहुत ही परफेक्ट चल रहा है। एंड कभी कभार ऐसे दिन आते हैं जब आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप इतना वर्थ इट है कि नहीं, क्या मैं ऐसा रिलेशनशिप डिजर्व करती हूँ कि नहीं। सो आपको आने वाले दिनों में जैसे चांद रूप बदलता है वैसे ही रूप बदलता हुआ अपना रिलेशनशिप दिखाई देगा। देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आने वाले दिनों में कैसी रहेगी। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन की है, सैडनेस की है। आपको एक अकेलापन महसूस हो रहा है। एंड इस वक्त आप चाह रही हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपके पार्टनर एक आपके सेवियर बन के आए, आपकी बातें आपके इमोशंस को समझें। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अनहर्ड हैं। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, आपके पार्टनर उन इश्यूज को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देन आप दोनों के बीच में बैटल्स हो रही हैं। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सपने बांधते हैं, और उनके सपने ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं क्रिएट करे जा सकते। वो अचानक से सोचते हैं कि भाई मैं कहीं बाहर जाके सेटल हो जाऊंगा, मैं अपनी बड़ी गाड़ी क्रिएट कर लूंगा, मेरा बहुत ही करोड़ों लाखों अरबों में मेरा बैंक बैलेंस होगा। आपके पार्टनर इतनी ज़्यादा डे ड्रीमिंग की एनर्जी में रहते हैं कि वो रियलिटीज़ को समझ ही नहीं पाते। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने हवा महल क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़याली पुलाव बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ एक दिन में चेंज हो जाएगी। एंड वो इसके चलते जो ग्राउंडिंग रियलिटी है, आप आपका रिश्ता, आप दोनों की लाइफ, उसके बारे में वो ध्यान ही नहीं देते। एंड कहीं ना कहीं वो नई नई स्कीम्स, नए नए क्रिएटिव आइडियाज आपके सामने बोलते रहते हैं। एंड मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि आप बैठी हुई उनकी बातें सुन रही हैं। एंड आप सोचते हैं कि इस पर्सन को रियलाइज क्यों नहीं हो रहा है कि लाइफ की रियलिटीज क्या है, इनके पाँव धरती पे क्यों नहीं जमते, इनका माइंड हमारे रिलेशनशिप को एक सीरियस तरीके से क्यों समझ नहीं पाता है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अपने डे ड्रीम्स को इतना रियलिटी मानने लग गए हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर वाटर साइन है या अर्थ साइन है, एंड उनके लिए उनके सपने बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड इतना ज़्यादा कि उनको होश ही नहीं रहता है कि रियलिटी कहाँ पे ख़त्म हो गई और मेरे सपने कब मेरे पे हावी हो गए। सो आने वाले दिनों में ये चीज़ आपको अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग सकती है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को जब रियलिटीज फेस करनी पड़ती हैं, आपके संग जब उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उनके पाँव के नीचे से धरती हिल जाती है। एंड वो सोचने लग जाते हैं कि ये जो रियल लाइफ है उसको मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ। सो कहीं ना कहीं जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आप दोनों किसी इश्यू की वजह से झगड़ रहे हैं बहुत दिनों से, इस वक्त आपके पार्टनर को सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो इतनी ओवर एम्बिशियस एनर्जी में रहने वाले हैं आने वाले दिनों में कि आप सोचेंगे कि ये मतलब एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिनका रियलिटी से कोई वास्ता ही नहीं रह गया है, अपने रिश्ते से कोई वास्ता नहीं रह गया है। ये इतना भागते दौड़ते हुए आपको दिखाई देंगे आने वाले दिनों में कि आप सोचेंगे कि ये मेरे संग है भी कि नहीं। एंड इनका ध्यान आपके ऊपर से बिल्कुल हटा हुआ है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ में बैलेंस तो लाना चाहते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर सी एनर्जी में है। एंड इनको ऐसा लगता है कि लाइफ की रियलिटीज़ को मुझे हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में मुझे ये फील हो रहा है कि ये अपनी रियलिटीज़, अपने रिश्ते एंड लाइफ के प्रेशर से आगे बढ़ के चलना चाहेंगे। ये सोचेंगे कि भाई मैंने अपनी आँख मूंद ली तो मेरे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपनी आँख मूंद ली तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हर एक चीज़ को नकारा करते हुए एक अलग ही अपने जोन में जा चुके हैं, स्पेस आउट कर चुके हैं। एंड इस वक्त ये मुझे सुनने की एनर्जी में नहीं लग रहे हैं। एंड ये खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। थोड़ी बहुत मुझे यहाँ पे नार्सिस्टिक एनर्जी भी दिखाई दे रही है। खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, खुद पे फोकस रख रहे हैं। आपको आने वाले दिनों में ऐसा ज़रूर सेंस होगा कि आपको प्रायोरिटी देंगे ही नहीं, एंड ये अपने में ही मग्न रहने वाले हैं,
कॉल्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस भी ऐसे आपको दिखाएंगे जैसे कि आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं आपके टच में रह के। मुझे ये सेंस हो रहा है कि जितना भी आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगी आने वाले दिनों में, उतनी ज़्यादा आप दोनों के बीच में अनबन बनेगी। कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक फियर रहता है अकेलेपन का, एंड आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चले जाएंगे, एंड कुछ अगर उन्होंने क्रिएट कर लिया तो वो आपको भूल ही जाएंगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ के एम्बिशन से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो आपको अपने सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। एंड ये चीज़ आपको मालूम है, एंड इस वजह से आपके अंदर एक फियर आता है आइसोलेशन का। आपको ऐसा लगता है कि ये आपको अबैंडन कर देंगे। तो आपके अंदर ये जो अबैंडनमेंट की इशू है उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर कहीं नहीं जा रहे, उनके अंदर खुद की एक बैटल चल रही है लाइफ की रियलिटीज़ को लेके, उनके एम्बिशंस को लेके। एंड कहीं ना कहीं एक दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आईना ज़रूर फेस करना पड़ेगा, एंड आपके संग बैठ के एक मैच्योर कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी कि ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है। सी कि और कौन सी एनर्जीज रहेंगी इनकी आने वाले दिनों में। आपके पार्टनर एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर में रहेंगे। आप दोनों के बीच में जैसे ही कुछ प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो वो आपको ऐसे दिखाएंगे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, एंड मैं टेंशन नहीं लेने वाला हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। एंड मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि अगर आप इनको ये कहेंगे कि मैं चली जाऊंगी तुम्हारी लाइफ से, तो वो कहेंगे ठीक है जाओ। तो वो इतने केयरफ्री हो चुके हैं, इतने ज़िद्दी नेचर में आने वाले हैं कि आपको थोड़ी परेशानी होगी इनसे डील करने में। एंड ये अपनी एनर्जी को बहुत होल्ड बैक कर रहे हैं। कमिंग डेज मुझे ये सेंस हो रहा है कि आपके संग ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहने वाले हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा रेकलेस रहेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं ये आने वाले दिनों में कि आपको लगेगा कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं, तुम अपनी लाइफ में इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, रेकलेस क्यों हो रहे हो, आपकी इंट्यूशन को क्या हो गया है। इन मुद्दों पे आप दोनों के इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको इस बारे में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप दोनों के बीच में स्ट्रेस एंड इश्यूज होंगे तो कोई और थर्ड पार्टी या कोई और थर्ड पर्सन इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो आपको इनके संग ज़्यादा झगड़ा नहीं करना है कमिंग डेज में, बिकॉज इनको हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी होगा। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहेगी, एंड ऐसा हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ आने वाले दिनों में कुछ बैड चॉइसेस ले लें। कम्युनिकेशन इनकी ठीक नहीं रहेगी। होना ये चाहिए कि इनको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए आपके संग हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। बट मुझे यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड माइंड की एनर्जी में रहने वाले हैं, एंड इनको लगेगा कि मैं जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सिर्फ मैं लूँगा। एंड हो ये रहा है कि इनकी इंट्यूशन और इनकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज अभी प्रॉपर पावर में नहीं है, एंड ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको ऐसा फील होगा आने वाले दिनों में कि आपके पार्टनर एक बहुत ही ज़्यादा ईगो ड्राइव पे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है, वो सुनने के लिए रेडी नहीं है। जब किसी इंसान के अंदर ईगो आ जाता है, कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा छल देता है, तो इंसान का कॉन्फिडेंस भी ब्रेक होने लगता है। एंड ये जो कॉन्फिडेंस जब ब्रेक होता है, इसको छुपाने के लिए, इससे जूझने के लिए आपके पार्टनर बहुत एक मास्क पहन के रहेंगे आपके साथ। कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन होगा। सो आपको इस बारे में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी ट्रिकी सिचुएशन से आने वाले दिनों में आप खुद कैसे डील कर पाएंगी। सो लेट्स गेट सम मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर्स हायर सेल्फ। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. इतनी सब नेगेटिविटी, इतनी सब स्ट्रगल होने के बाद भी आपके पार्टनर का हायर सेल्फ आपकी से कनेक्टेड है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, बीइंग विथ यू इज व्हाट आई ट्रूली वांट। सो उनको सिर्फ आपके साथ की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं इनके अंदर जो बचपना है, उस बचपने को अगर आप इग्नोर कर पाए एंड इनके इंटेंशन को समझें, तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये चाहते तो यूनियन आपके संग ही है, एंड अपनी लाइफ भी शेयर करना चाहते हैं, एंड इस वक्त एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एनर्जी में है।
एक छोटे बच्चे जैसी एनर्जी हो चुकी है, एंड आपके अंदर उतनी मेच्योरिटी है कि आप समझ पाएँ कि इनको हैंडल कैसे करना है। एंड ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, डीप फीलिंग्स हैं, एंड ऑब्वियसली इनको एक कॉन्फिडेंस ज़रूर रहता है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी हो जाता है, ना ये कहीं जाने वाले हैं, ना आप कहीं जाने वाली हैं। तो आप दोनों के रिश्ते में स्ट्रेंथ तो है, एंड उतनी ही ज़्यादा स्ट्रगल्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड झगड़े भी हैं। एंड मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। उनका हायर सेल्फ आपसे ऑनेस्टी से डील करना चाहता है, सिंसेरिटी से डील करना चाहता है। बट इस वक्त उनको रियल लाइफ में समझ नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन से ये कैसे डील करे, एंड कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं। बट अगर इस रिलेशनशिप को आपने इनको अगर ऐसे दिखा दिया कि हमारा रिलेशनशिप टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, तो इनकी एनर्जी और ज़्यादा स्पाइरल डाउन कर जाएगी, एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव फेज में चले जाएंगे। इनको आपकी वैल्यू बेशक इस वक्त ना हो, बट इनका इंटेंशन आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर है। कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, स्ट्रगल्स आप नहीं झेल पा रही है, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना आपके हाथ में है। क्योंकि आप दोनों में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा मेच्योरिटी डिवाइन फेमिनिन गॉडेस के अंदर है, एंड आपके पार्टनर का ये जो फेज चल रहा है, ये जब तक इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट होगी तब तक ही रहेगा। सो आई होप that you have gained clarity about your relationship, and I wish you best of luck for your future.